नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे 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 ही सुबह हुई और हमारे काम स्टार्ट हो जाते हैं, तो आज मैं यहाँ की कर दूँगी थोड़ी सी छुई मिट्टी और चूना मिक्स से यहाँ की पुताई कर दूँगी। क्योंकि आपने देखा ही था पिछले ब्लॉग में कि मैंने ना चूल्हे को गोबर से लीप दिया और अब मुझे यहाँ की पुताई करना ही है। काफ़ी लंबा समय हो गया कि यहाँ की लिपाई पुताई नहीं हुई है बरामदे की। तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले पुताई कर देते हैं, क्योंकि जहाँ चूल्हे पे खाना बनता ना, दीवार वहाँ की काली हो जाती है। और अब दोबारा से अगर मैं इसको डायरेक्ट पुताई करूँगी चूने से, तो यहाँ पर कालापन उतने अच्छे से साफ़ नहीं होगा। तो ये चूना जो है, थोड़ा सा ही था चूना इस डिब्बे में, तो मैंने सोचा चलो पहले इसकी पुताई करते ताकि थोड़ी सी सफ़ेदी आ जाएगी यहाँ। और यहाँ की पुताई करने के बाद ये जो चूना छुई मिट्टी जो भी रहती ना, वो काम की नहीं रह जाती, वो उसमें कालापन आ जाता है। तो ये चूना तो फेंक ही देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। और चूल्हा तो देख ही रहे थे आप कि गोबर से लिप रहा था। तो आज मैंने फिर से इसकी पुताई कर दी है चूने से। और अब मैं जब भी पुताई करूँगी तो एक डिब्बे में रख लूँगी छुई मिट्टी, उससे ही चूल्हे की पुताई करेंगे। क्योंकि ना गोबर की पुताई उतनी अच्छी नहीं लगती है, छुई मिट्टी से ही पुताई करेंगे। अभी मेरे पास काफ़ी सारी छुई मिट्टी है, तो उसी से पुताई करेंगे। और खाना हम लोग बनाते हैं बाहर, चूल्हे में ही बनाते हैं। और चूल्हे में खाना बनाने की वजह से ना ये दीवार में कालापन आ भी जाता है, बहुत ज़्यादा आ जाता है। सभी के यहाँ यही स्थिति, जिनके जिनके यहाँ चूल्हे में खाना बनता है, उनके यहाँ चूल्हे की दीवार के आसपास तो कालापन आता ही है। जबकि मैंने चूल्हा काफ़ी दीवार से काफ़ी आगे रखा है, फिर भी कालापन आता है। तो चलिए, यहाँ की मैंने पुताई कर दी है। लिपाई आज नहीं करूँगी, लिपाई मैं किसी और दिन करूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पर सिर्फ पुताई करके काम करना है मुझे। और ये सारी लकड़ी वगैरह मैं यही चूल्हे के पास ही रखती हूँ। और इस थैले में जो आप थैला देखते हैं ना, उसमें है पन्नी और जो प्लास्टिक की ख़राब चीज़ें होती हैं ना, जैसे मेरे यहाँ टब टूट गया था, वो प्लास्टिक के टब वगैरह भी रख लेती हूँ। और उसी से मेरे चूल्हे की आग जलती है। अब तो केरोसिन वगैरह मिलता भी नहीं हो। जब केरोसिन मिलता था तब भी मैं केरोसिन चूल्हे पे कभी नहीं डालती थी, हमेशा प्लास्टिक से ही आग लगा लेती थी चूल्हे के मैं। और यहाँ मैं आ गई थी रसोई की लिपाई करने। रसोई में तो खाना बनता नहीं है, चाय वगैरह का ही काम होता है। पर काफ़ी दिन हो गए थे इसकी लिपाई नहीं हुई थी, और काफ़ी ख़राब भी दिख रही थी। तो चलिए अब लिपाई कर देते हैं। और इस समय गोबर बहुत अच्छा आता है, एकदम चिकना चिकना गोबर होता है, आता नहीं है, होता है। गाय जो एकदम चिकना गोबर करती है, हरा हरा, तो बहुत अच्छे लगता है इसकी लिपाई करना। और गर्मी जो है, बेतहासा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय। कभी सोचा भी नहीं था कि सावन के महीना में इतनी भीषण गर्मी पड़ेगी। और जहाँ पर पानी गिर रहा है, जहाँ पर आंधी तूफान आ रहा है, वहाँ तो तबाही मची हुई है। पर हमारे यहाँ पानी की त्राहिमाम हो चुकी है, क्योंकि अब इंद्रदेव बिल्कुल रुष्ट होकर जा चुके हैं। बहुत शिकायत की थी ना हम लोगों ने कि पानी गिर रहा, पानी गिर रहा। तो उन्होंने भी कहा कि चलो अब आप लोग को पसीना पसीना कर देते हैं। तो अब वो भी रुष्ट होकर गए हैं। अब कब बारिश होगी पता नहीं। और यहाँ की लिपाई पुताई से मैं हो चुकी हूँ फ्री। और सबसे पहले ये चावल धो लेते हैं, क्योंकि इस चावल में बहुत ज़्यादा खरपतवार का जो होता है, हमारे यहाँ इसको मुर्दी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा किसी दिन दिखाऊंगी। और इसको साफ़ करना इतना आसान काम नहीं है, तो इसको धोना पड़ता है। धोने पर ये पूरी चावल के ऊपर आ जाती हैं, तो बस काफ़ी टाइम लगता है उस चावल को धुलने में। तो वो आराम से मैंने धुल दिया था। और दाल चावल मैंने चढ़ा दिया था गैस पर। और यहाँ पर मैं काटने लगी थी करेला। नहीं, दाल मैंने चूल्हे पे बनाई थी, सॉरी माफ़ करिएगा। चावल भर मेरा बनता है कुकर में, तो चूल्हे पे चढ़ा दी थी मैंने दाल नहाने जाने के पहले। और बनाऊंगी करेला। तो करेला तो मैं बहुत सारी रेसिपी करेले की देखती हूँ, बहुत सारी, सभी लोगों का अलग अलग तरीका होता है। पर पता नहीं, मैं किसी भी तरह से करेला अगर बना दूँ ना, मजाल है किसी को कोई खा ले। क्योंकि करेला तो कड़वा बनेगा ही, चाहे मैं उसको शहद में डूब के बना दूँ। अपने तरह से मैंने बहुत अच्छे तरीके से करेला बनाने की कोशिश की थी, पर पता नहीं क्यों कड़वा होता है। ये मैं हर ट्रिक अपना चुकी हूँ, शायद मेरे हाथ में ही कड़वापन होगा, यही सोचती हूँ मैं। तो चलिए, यहाँ पर करेला को काट के नमक में डाल के सब कुछ धो धा के मैंने रख लिया था। और यहाँ डाल दी थी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा मोटा मोटा कूटा था। और ढेर सारी प्याज, क्योंकि करेला में ना प्याज बहुत अच्छी लगती है, प्याज करेला और भिंडी में ढेर सारी मैंने प्याज डाल रखी है। और यहाँ पर करेला जो है इसको भी मैं डालूँगी, क्योंकि करेला की सब्ज़ी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा अच्छा लगता है। और प्याज, और सबका अपना तरीका है, हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है। और इन दिनों तो सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। हमारे यहाँ जो प्याज का रेट है वो
₹65 किलो है, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड गए हुए थे मंडला, मैंने बोला था प्याज ले आना, तो उन्होंने बताया कि ₹65 किलो प्याज हो चुकी है। और सबसे सस्ती जो सब्जी है इस समय वो है आलू। तो भैया अब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के थाली से सब्जी भी अब बाहर जाने वाली है, क्योंकि सब्जी भी हमारे बजट से बाहर होने लगी है। पर आप बिना सब्जी के भी कितने दिन खाना खाएंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि सब्जी बहुत ज़रूरी हो चुकी है। रोज़ रोज़ दाल अच्छी नहीं लगती है। और मैंने एक चीज़ माइंड की है कि बहुत सारे सिस्टर लोग हैं, हमारे यहाँ भी घर परिवार है, हम लोग देवरानी जेठानी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ना रोज़ रोज़ दाल अच्छी नहीं लगती। रोज़ रोज़ क्या उन लोग को दाल अच्छी नहीं लगती, जैसे मुझे भी दाल बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत कम ही दाल अच्छी लगती। मुझे दाल अपनी मंझली बहन के हाथ की अच्छी लगती है, अगर वो दाल फ्राई कर दे तो मैं उसके हाथ की दाल बहुत खाती हूँ। बाकी मुझे दाल उतनी अच्छी नहीं लगती है। और फ्रेंड्स, मेरे जितनी भी जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी बहन है, छोटी छोटी जो मेरी बेटियों बराबर जो बेटियां हैं, जो मेरी बेटी की उम्र की हैं, वो जो वीडियो देखती हैं, आप सभी का मैं बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग इतने प्यारे कमेंट करते हो, इतना अच्छा मुझे मोटिवेट करते हो कि बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जब मैं इस तरह के कमेंट पढ़ती हूँ। और आप लोगों के साथ काम करना भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे आप लोग के साथ ही काम कर रही हूँ, ये बात अलग है कि वीडियो मैं दिखती हूँ, पर सपोर्ट तो आप लोगों का ही है। तो चलिए, यहाँ करेला को तलने में काफ़ी टाइम भी लग गया था, और इसमें बाद में मैंने डाल दिए थे जो बेसिक से मसाले होते हैं। जो भरमा मसाला बनाया था वो डाला मैंने, और इसमें डाला था सूखा टमाटर, पर ये सूखा टमाटर भी कोई काम नहीं कर रहा था इसमें। लास्ट में मुझे इसमें नींबू का रस डालना पड़ा, तब इसकी थोड़ी सी कड़वाहट कम हुई थी। पर मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। करेला बनाया तो मैंने बहुत शौक से था कि मैं बहुत अच्छा बनाऊँगी, और हर बार मैं यही सोच कर बनाती हूँ कि मेरे से इस बार करेला बनाते बन जाएगा अच्छे से, पर बिल्कुल अच्छा नहीं बना। अब दोबारा से इसको बिल्कुल ट्राई नहीं करूँगी, बिल्कुल भी किसी तरह का प्रैक्टिकल अब करेला की सब्ज़ी के साथ मुझे नहीं करना है। और सच कहूँ तो मुझे करेला उतना अच्छा लगता भी नहीं है खाने में, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा कड़वा सा लगता है। शुरू से मुझे करेला पसंद नहीं था। और कल के वीडियो में फ्रेंड्स बहुत सारे सिस्टरों के कमेंट आए, खासकर जो जबलपुर की हैं, उन लोगों ने कमेंट की कि गार्डन जो आपने दिखाया वो भंवरताल गार्डन। तो बिल्कुल सही कहा, भंवरताल गार्डन था। और काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि आप इतना काम करके आप घूमने चलेंगी। तो नहीं, मैं घूमने नहीं गई थी, घर का सारा काम निपटा कर मैं गई हुई थी बहुत ज़रूरी काम से, क्योंकि बेटी के कॉलेज का भी काम था और कुछ मेरे भी काम थे। उस काम को करने के लिए मैं गई हुई थी जबलपुर। और सुबह सारा पहले मैंने काम निपटाया था, उसके बाद शाम टाइम की, क्योंकि भंवरताल गार्डन में शाम टाइम की ही एंट्री होती, तो शाम टाइम हम लोग चले गए थे घूमने। काम तो लगा ही रहता है, और बेटी का मन था कि चलो थोड़ा हमें भंवरताल गार्डन घूमना, तो मैंने कहा चलो घुमा भी देते हैं। इस वजह से हम लोग वहाँ चले गए थे। और सच बताया आप लोगों ने कि भंवरताल गार्डन ही है। और सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर सिलाई करने के लिए। और टाइम लगभग बचा था 11:30 का टाइम था, और मैं यहाँ बैठ गई थी सिलाई करने के लिए। अब आप लोग कहें कि दीदी खाना नहीं खाया आपने, बेटी और हस्बैंड जा चुके थे। और सच बोलूँ फ्रेंड्स, अगर मैं खाना खा लेती हूँ तो फिर मेरे से कोई भी काम नहीं होता, मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ खाना खाने के बाद। जितना भी काम है मैं खाना खाने के पहले ही कर लेती हूँ। और जैसे कि बताया ही था कि काफ़ी सारे ब्लाउज़ रखे हुए हैं, और ये ब्लाउज़ मेरा आधा कंप्लीट हो ही गया था। और यहाँ पर हो गया था धागा ख़त्म, आपको दिख ही रहा होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अब जब धागा आएगा तब सिलाई होगी। अब चलते हैं दूसरे काम के लिए। और ये ब्लाउज़ मैंने बनाया था चोली कट। काफ़ी लंबे समय से मैंने ये वाला ब्लाउज़ नहीं बनाया है, जिसे कटोरी ब्लाउज़ भी कहते हैं। तो ये वाला ब्लाउज़ बनाया है, और काफ़ी बड़ा ब्लाउज़ बनाया है मैंने, ताकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन आ सके। तो चलिए इसकी अगल बगल से फिटिंग कर देते हैं और चलते हैं अंदर खाना खाने के लिए। आपने देखा ही है कि मैं बना रही थी अभी ब्लाउज, और ब्लाउज बना हुआ है आधा। अभी स्लीव और आस्तीन लगाना, फिटिंग करने का काम बाकी है, बट धागा खत्म हो गया। और अब मोहल्ले में कोई है भी नहीं कि मैं दुकान से धागा बुलवा लूं, क्योंकि गांव की जो दुकान है वहाँ हम लोग सामान लेने नहीं जाते हैं। और जब कोई बच्चे आएंगे तभी धागा आएगा। वैसे यशी गई हुई है, उससे मैं बुलवा लूंगी, पर शाम को ही अब धागा आएगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आधा ही ब्लाउज सिल पाई हूँ मैं, और पसीना जो है बहुत ज़्यादा छूट रहा है। तो चलिए टाइम देखते हैं, 11:15 बज चुका है, और अब खाते हैं खाना। खाने में मैंने बनाया करेले की सब्जी। तो मुझसे तो करेला उतना अच्छा बनाते नहीं बनता है, हमेशा बेस्वाद ही बनता है, चाहे कितना भी अच्छा बनाऊं। और मम्मी ने भी कुछ कुछ भेजा है मेरे खाने के लिए। वैसे मम्मी ने मुझे बुलवाया था घर खाने पर मैं नहीं जा पाई हूँ। तो चलिए जो घर पे बनाया है वही खाते हैं, और आपको भी दिखाते हैं कि आज मैंने खाने पे क्या बनाया है, और मम्मी की सब्जी का टेस्ट कैसा है, और मैंने जो करेला बनाया है उसका टेस्ट कैसा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं।
और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं लगाने लगी थी अपनी थाली और मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया था खाने पर मैं खाने पे गई नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये तो मेरे हाथ का बनाया करेला है, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, सच बताती हूँ। जो चीज़ अच्छी रहती है तो बता देती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है या मेरे हाथ बिगड़ जाती है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और मम्मी ने भेजा है मेरे लिए भरमा परवल, तो ये मम्मी का मतलब मम्मी के हाथ का बहुत अच्छा भरमा परवल बनता है, तो मैं गई नहीं थी तो उन्होंने यहाँ भिजवा दिया। और ये जो भाजी है ना, मुझे बाद में पता चला कि ये जो अपने अरबी होती है, अरबी की पत्ते की भाजी थी। और चटनी जो थी वो आंवले की चटनी बना के भेजी थी मम्मी ने, सूखा वाला मम्मी आंवला रखती हैं और उस आंवले को जब भी मन होता है तो वो उसको फुलाकर उसकी चटनी बना देती हैं। तो चलिए खा लेते हैं खाना। और ये देखिए तैयार हो गई है हमारी विलेज स्टाइल थाली, खाने की थाली। तो चलिए अकेले बैठ के खाना खा रहे हैं और अब धीरे धीरे आदत हो रही है अकेले खाना खाने की, पहले बिल्कुल भी आदत नहीं थी। और मैं यहाँ पर चटनी का टेस्ट कर रही थी तो मुझे लग रहा था ये कैथे की चटनी है, बट कैथे की नहीं थी। बाद में मम्मी ने बताया कि आंवले की चटनी है, क्योंकि आंवले की चटनी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है, अजीब सा उसका स्वाद लगता, थोड़ा सा कसेला टाइप का रहता है। पर आंवला होता बहुत फ़ायदेमंद है। और खाना वगैरह खाने के बाद मैं बिल्कुल, जैसे मैंने बताया था कि खाना खाने के बाद मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ, मैं लेट जाती हूँ। और यहाँ पर आ गया था पार्सल, देखिए ये मैंने बुलवाया है, क्योंकि सुई धागा रखने की व्यवस्था मेरे पास थी नहीं थी। किसी डिब्बे में सुई रहती थी, किसी में धागा, किसी में हुक, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। काफ़ी समय से मैं सोच रही थी कि डिब्बा लेना है, पर कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जब जाते हैं दुकान वगैरह तो दिमाग से बात ही निकल जाती कि ये चीज़ लेना थी। तो ये मैंने बुलवाया है मीशो में, मुझे दिख गया ये, तो मैंने सोचा चलो बुलवा ही लेते हैं। और बड़ा काम का डिब्बा था ये, सारे धागे, सुई और बावन वगैरह जो भी थी वो सब इसमें सेट हो गई थी। बावन तो नहीं आई थी और धागे कुछ बच गए थे, क्योंकि धागे मेरे पास बहुत सारे थे। जितने आए इसमें मैंने रख दिए हैं और हुक वगैरह सब इसमें रख दिया है मैंने। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर, पुराने सब्सक्राइबर, सबका पता है दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा इतना ही साथ है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।